राम मनोहर लोहिया ने कहा है कि लोकतंत्र जनता में बसता है। जब रोटी बढ़िया से नहीं पक रही हो तो सत्ता भी बदलो, और रोटी जैसा बदला जाता है वैसा सत्ता भी बदलेंगे हम लोग, और आदिवासी राज स्थापित करेंगे। झारखंड 24 साल हो गया। 2001 में जो गाना गाते थे अभी वही गाना गा रहे हैं जी। तो कितना गाना गवा गए यहाँ के पार्टी के लोग। इसलिए आदिवासी समाज अब बोका नहीं रहा। अब हम लोग अपनी शक्ति को शामिल करेंगे और 6 महीना के अंदर जितने भी छूटे हुए मुद्दे हैं उसको हम लोग लागू करने का काम करेंगे, किसी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। नमस्कार, जोहार। इस वक्त हम लोग राजधानी रांची के संगम गार्डन पर हैं और यहाँ पे आदिवासी संगठनों के द्वारा एक सामाजिक चिंतन बैठक रखी गई है, सामाजिक और राजनीतिक चिंतन बैठक रखी गई है। आपको बता दें चलें, इन लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव है और उसको लेकर आज विचार विमर्श किया जा रहा है। क्या राजनीतिक जो यहाँ के जो आदिवासी हैं वे केवल कांग्रेस और एनडीए को ही समर्थन करते रहेंगे? क्या इससे उनका समस्याओं का हल हो पाएगा? कई मुद्दे हैं और आप जैसा जानते हैं हमेशा आदिवासियों को केवल वोट बैंक तक ही समझा जाता है। आदिवासियों के कई मुद्दे हैं, झारखंड के आदिवासियों के कई मुद्दे हैं, चाहे विस्थापन का हो और शिक्षा नीति का हो या फिर सरना धर्म कोड का हो। तमाम आदिवासी अपने पहचान अस्मिता का संघर्ष कर रहे हैं, अपनी ज़मीन की सुरक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं। झारखंड में कई नीतियाँ नियम बनी हुई है, CNT हो, SPT हो, पेशा एक्ट हो, तमाम कानूनें हैं, लेकिन आदिवासियों की स्थिति आप जानते होंगे कि किस प्रकार का है और किस प्रकार संघर्ष करते हुए नज़र आ रहे हैं और कहीं ना कहीं लाचार और बेबस नज़र आ रहे हैं। यही कारण है कि जैसा लग रहा आज आदिवासी सामाजिक और राजनीतिक चिंतन कर रहे हैं। इस वक्त बातचीत करने के लिए हैं जिसमें प्रेमसाई मुंडा जी नेतृत्व कर रहे हैं और क्या कुछ बातें हुई और क्या कुछ निर्णय ले रहे हैं हम लोग जानेंगे। फिलहाल यहाँ पर और भी कई राजधानी के जितने भी संगठन हैं, रांची जिला के 24 जिलों के संगठन के लोग पहुंचे हुए हैं और तमाम बातें कर रहे हैं कि किस प्रकार एक नया राजनीतिक की शुरुआत किस प्रकार करेंगे। फिलहाल देखा जा रहा है, जोहार रहेगा। जोहार भाई। देखा जा रहा है झारखंड में 5 आदिवासी मुख्यमंत्री भी रहे, इसके बावजूद सामाजिक राजनीतिक चिंतन कर रहे हैं। क्या कुछ विषय? देखिए, आज विभिन्न संगठनों के द्वारा आज संगम गार्डन बैंक्वेट हॉल में हम लोग आदिवासियों के हित के लिए राजनीतिक चिंतन कर रहे हैं कि आने वाला समय में हम किसको वोट करें, हम कैसे आदिवासी सत्ता स्थापित करें। क्योंकि अलग राज्य के हुए 21 वर्ष हुए और 23 वर्ष लगभग हो रहे हैं, उसके बावजूद भी हम लोग का वही गाना गा रहे हैं जो 2001 में गाते थे। ना हमें स्थानीय नियोजन नीति मिला, ना धर्म कोड मिला, ना समता जजमेंट मिला, ना पेशा कानून के नियमावली बन रहा है ज़मीन पर, और नहीं ग्राम सभा की शक्ति बहाल हो रही है, और नहीं यहाँ के रोज़गार मिल रहा है, ना हमारा कारोबार पर अधिकार मिल रहा है। इसीलिए हम लोगों ने अभी चिंतन बैठक हो रहा है, पूरे समाज के लोग के बुलाए हैं और अभिलंब देखने को मिलेगा कि एक नई राजनीतिक शक्ति के तौर पर आदिवासी नौजवान आगे बढ़ने का काम करेंगे। तो क्या आपको वास्तव में लगता है कि अब एक नया लोगों को एक नई दिशा पहल करने की आवश्यकता, आदिवासियों को एक नई दिशा देने की आवश्यकता? बिल्कुल। लोकतंत्र में जब काम नहीं होता है, रोटी जब नहीं पक रही है बढ़िया से, तो पलट देना चाहिए पकने के लिए। उसी प्रकार सत्ता यदि काम नहीं करती आदिवासियों के लिए या मूलवासियों के लिए, तो उसको भी बदल देना चाहिए। तो इसलिए अभी हम लोग अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब हम लोग दूसरे का झोला टांगने का काम नहीं करेंगे। अपनी समाज की पार्टी, अपने आदिवासियों की पार्टी या अपने बनाएंगे या तो पार्टी में ज्वाइन करेंगे। इसी तर्ज पर हम लोग का चिंतन बैठक हो रही है और आदिवासियों को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से डेवलप करने का काम करेंगे और सत्ता में स्थापित होकर जितने भी 23 वर्ष में अभी काम नहीं हुआ उसके लिए हम लोग काम करने का काम करेंगे। एक और ज्यादा देखा जा रहा है लोकसभा चुनाव में एक भारत आदिवासी पार्टी के राजस्थान के बांसवाड़ा से राजकुमार रोत जीते हैं और इस जीत को आप किस नज़र से देखते हैं, क्योंकि वो भी एक आदिवासी हैं? राजकुमार रौत बांसवाड़ा सीट से जीते हैं, बधाई देना चाहते हैं। एक आदिवासी समाज का बेटा है और अपनी पार्टी बना करके उन्होंने वो अपार मतों से जीता है और चाहेंगे कि उनका नागरिक अभिनंदन भी किया जा सकता है झारखंड में। अभी हम लोग तय कर रहे हैं क्या करना है, लेकिन रांची झारखंड में एक नई सूरज, आदिवासियों का सूरज उगने वाला है और राजनीतिक तौर पर हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं और आदिवासियों को अधिकार देने वाले हैं। तो दादा, ये क्या बहुत बड़ा शुभ संकेत है कि इस प्रकार आदिवासी अब राजनीतिक में जिस प्रकार संसद में भी जीत गए, तो इस प्रकार राजनीतिक में अब
बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल। आज जो मोदी जी का हराया गया है ये पूरे देश के आदिवासियों का देन है। आज मोदी जी जो गठबंधन की सरकार बनी है वो आदिवासियों का देन है, क्योंकि आदिवासी पोलराइजेशन नहीं करता तो आज गठबंधन जो है कि सरकार नहीं बनती। आज देख रहे हैं कि पावरफुल नहीं है, आज दूसरे को मंत्रालय देना पड़ रहा है। तो कहने का मतलब है जब हम लोकसभा जितवा सकते हैं तो हम अपने आप को आदिवासी समाज के लिए नया लोकतंत्र, नया राजनीतिक पार्टी, नया जो है आदिवासी का चिंतन क्यों नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि भीमराव अम्बेडकर ने कहा है कि सभी समस्या का समाधान राजनीति है, तो आदिवासी की समस्या भी राजनीति है और आदिवासी समाज को ही राजनीति के तौर पर विकास करने के लिए हम लोग आज चिंतन बैठक कर रहे हैं। बिल्कुल दादा, और एक चीज़ वार्ता करेंगे जो इस बार के खासकर झारखंड लोकसभा में 5 लोकसभा सीट में 5 सीटें जो इंडिया गठबंधन को मिली है और जेएमएम को मिली है, उसमें आदिवासी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं, तो क्या इसको भी एक बड़ा बदलाव के रूप में आप देखें? बिल्कुल बड़ा बदलाव है। जितने 5 सीटें देख रहे हैं जी, जो कांग्रेस को जीता है चाहे गठबंधन को जीता है, वो आदिवासी फोर्स से मदद किया है जी। और ये देश में जो माननीय मोदी प्रधानमंत्री जी जो यूसीसी लाया जा रहा था उससे लगा यहाँ की जनता को, खासकर आदिवासी जनता को, कि ये खतरा है। आदिवासियों के विशेष कानून, प्रथागत कानून हटेगा, इसीलिए उनके विपक्ष में वोट किया और गठबंधन देने के साथ साथ केंद्र में जो है फुल फ्लेज गवर्नमेंट नहीं आई। ये आदिवासियों का ही संघर्ष का यानी देन है। संविधान की भी जीत हुई। हाँ, संविधान बचाने के लिए बहुत कोई आगे आए, आदिवासी आए और भी जो हमारे विचारधारा के फोर्सेस वो भी आए, तो ये बहुत बड़ा शुभ संकेत थे। लेकिन मैंने देश को बचा लिया, अब झारखंड को बचाने के लिए आदिवासी की एक अलग पार्टी की जरूरत तो है। इस प्रकार नीति नियम जो आदिवासियों के कई मुद्दे, सरना धर्म कोड, सीएनटी, एसपीटी और 5वीं अनुसूची, इन तमाम अधिकारों को भी लागू करवाने के लिए आदिवासी समुदाय इसी प्रकार एक मैदान पर। अरे यार, झारखंड 24 साल हो गया, 2001 में जो गाना गाते थे अभी वही गाना गा रहे हैं जी। तो कितना गाना गवा गए यहाँ के पार्टी के लोग। इसलिए आदिवासी समाज अब बोका नहीं रहा। अब हम लोग अपनी शक्ति को शामिल करेंगे और 6 महीना के अंदर जितने भी छूटे हुए मुद्दे हैं उसको हम लोग लागू करने का काम करेंगे, किसी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। राम मनोहर लोहिया ने कहा है कि लोकतंत्र जनता में बसता है, जब रोटी बढ़िया से नहीं पक रही हो तो सत्ता भी बदलो और रोटी जैसा बदला जाता है वैसा सत्ता भी बदलेंगे हम लोग और आदिवासी राज स्थापित करेंगे। चलिए दादा, धन्यवाद। अभी थे प्रेम शाही मुंडा और इस वक्त हम लोग संगम गार्डन में हैं और एक बड़ी बैठक इस संगम गार्डन में हो रही है जिसमें रांची जिला के कई जिलों से आदिवासी संगठन के लोग पहुंचे हुए हैं और नेतृत्व प्रेम शाही मुंडा ही कर रहे हैं। आपको बता दें चलें, तमाम इस बार बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा विधानसभा चुनाव में, क्योंकि यहाँ के जो आदिवासियों की स्थिति इस प्रकार की है कि वोट देते देते केवल वोट बैंक तक ही समझा जाता है। इसलिए इस बार आदिवासी भी बड़ा बदलाव करने के लिए तैयार है, जिस प्रकार लोकसभा चुनाव में देखने को मिला। फिलहाल इस हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।